Hello everyone, this is Subham Gaikwad. Welcome back to our YouTube channel Gaikwad English Training Center. Today I have taken an article from the state page of Hindu newspaper, and in this particular session we will discuss it and translate it in Hindi, and we will also learn the new words, vocabulary and grammar which is used while writing this news article. Let's start the newspaper analysis without any further delay, and today's headline of our news article is after Sisodia's arrest, I realized we should have an educated PM. आफ्टर सिसोदियाज यानी कि किसी भी नाउन में अगर एपोस्ट्रोफी एस लगा रहेगा तो उसका मतलब होता है का। तो आफ्टर यानी कि सिसोदिया का अरेस्ट यानी कि सिसोदिया के अरेस्ट का बाद यानी कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद, अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तारी। आई रियलाइज्ड मुझे एहसास हुआ या फिर मुझे महसूस हुआ। रियलाइज मतलब होता है एहसास होना या फिर महसूस होना। तो वी शुड हैव हमारा होना चाहिए, वी शुड हैव हमारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो एन एजुकेटेड पीएम एक शिक्षित प्रधानमंत्री। पीएम मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो जो न्यूज़पेपर का हेडलाइन है उसमें कहता है कि आफ्टर सिसोदियाज अरेस्ट यानी कि सिसोदिया के गिरफ्तारी के बाद आई रियलाइज्ड मुझे महसूस हुआ, वी शुड हैव हमारा होना चाहिए, एन एजुकेटेड पीएम एक शिक्षित प्रधानमंत्री। तो ये रहा आज का न्यूज़पेपर हेडलाइन। और अभी तक अगर आपने गायकवाड इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो है वो आपके लिए डेडिकेटेड बनाया गया है, जहां मैं जो भी आर्टिकल डिस्कस करता हूं उस आर्टिकल का जो कटिंग होता है वहां पर मैं सेंड कर देता हूं, जिससे आप उसको खुद से रीड भी कर सकते हैं। इस सेशन को देखने के बाद या फिर देखने से पहले मैं डेली सेंड कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में, और उसमें आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर के पीडीएफ भी दिए जाते हैं जिससे आप न्यू आर्टिकल्स को भी वहां से पढ़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब आगे इस न्यूज़ आर्टिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। अब आगे कहता है दिल्ली सीएम साउंड्स द पोल बिगुल। कहता है कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, साउंड, साउंड मतलब क्या होता है? साउंड मतलब आवाज़ होता है, साउंड मतलब बजाना भी होता है, साउंड मतलब फूकना भी होता है। ठीक है, तो साउंड का तीन मतलब हुआ, पहला बजाना, दूसरा फूकना और तीसरा हो गया आवाज़। ठीक है, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री, साउंड्स वो फूकते हैं या फिर बजाते हैं। द पोल बिगुल यानी पोल मतलब होता है चुनाव या और बिगुल मतलब तो आप जानते हैं बिगुल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा आप समझिए कि जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने फूक दिया है बिगुल को, जो कि चुनावी बिगुल है, उस चीज़ को बजा दिया है या फिर उस चीज़ को फूक दिया है। प्रोमिसेस किस रूप में भाई? तो वादा करते हुए, वादा करके। फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मुफ्त का बिजली, एजुकेशन मुफ्त का एजुकेशन, मुफ्त का शिक्षा, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ और मुफ्त के हेल्थ फैसिलिटीज़ को वादा करते हुए। इफ़ हिज पार्टी यदि उनका पार्टी कम्स यानी कि आता है, टू पावर यानी कि सत्ते में, इन मध्य प्रदेश में। तो जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दी है। प्रोमिसेस वादा करके, किस चीज़ का वादा किया है उन्होंने? तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी के, वो मुफ्त का इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बिजली देंगे, एजुकेशन देंगे, शिक्षा देंगे, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो उनको फ्री देंगे वो। ठीक है, कब देंगे भाई? तो इफ़ कंडीशन है कि इफ़ हिज पार्टी कम्स, यदि उनका जो पार्टी है कम्स टू पावर, यदि सत्ते में आता है, इन मध्य प्रदेश में, तब वो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब आगे कहता है, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि साउंडिंग द पोल बिगुल इन मध्य प्रदेश ऑन ट्यूसडे, यानी कि साउंडिंग मतलब होता है बजाते हुए, द पोल बिगुल यानी कि चुनावी बिगुल को, इन मध्य प्रदेश में, ऑन ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को। द आम आदमी पार्टी यानी कि आप लीडर, जो आम आदमी पार्टी के जो नेता है, एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर और दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, टूक स्वाइप्स। स्वाइप मतलब क्या होता है? तो स्वाइप मतलब होता है कटाक्ष। ये एक नाउन वर्ड है, स्वाइप जो है एक नाउन वर्ड है। इसका मतलब होता है कटाक्ष, घुमाकर किया गया प्रहार या फिर जबरदस्त वार। ठीक है, तो कहता है कि साउंडिंग द पोल बिगुल इन मध्य प्रदेश में मंगलवार को चुनावी बिगुल बजाते हुए आम आदमी पार्टी लीडर एंड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल टुक स्वाइप्स, वो कटाक्ष करते हैं, एट प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, ओवर द अरेस्ट ऑफ हिज कलीजेस,
किस चीज को लेकर भाई? तो ओवर द अरेस्ट यानी गिरफ्तारी को लेकर हिज कलीजेस, कलीज मतलब क्या होता है? जो सहकर्मी, जो आपके साथ काम करते हैं उनको सहकर्मी कहा जाता है, उनको इंग्लिश में कलीजेस कहेंगे आप, ठीक है। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं वो कटाक्ष करते हैं प्रधानमंत्री के किस चीज को लेकर? तो अरेस्ट ऑफ हिज कलीजेस, अपने सहकर्मी के गिरफ्तारी को लेकर। एंड और सेड, और कहा, उन्होंने क्या कहा? तो द कंट्री, जो देश है, नीडेड, देश को जरूरत है, यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, फिर टू यूज हुआ है। तो कहता है कि द कंट्री नीडेड, देश को जरूरत है, एन एजुकेटेड यानी कि शिक्षित प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है। तो उन्होंने कटाक्ष करते हुए नरेंद्र मोदी पे कहा है कि देश को एक शिक्षित प्रधानमंत्री की जरूरत है, ठीक है। अब आगे कहता है स्पीकिंग एट अ जनसभा हेयर, यानी कि यहाँ की एक जनसभा में बोलते हुए, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीकिंग एट अ जनसभा हेयर यानी कि यहाँ की एक जनसभा में बोलते हुए, ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, प्रोमिस मतलब होता है वादा करना, यहाँ पे वीटो यूज हुआ है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे यूज किया गया है। तो ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया किस चीज़ का भाई? तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी यानी कि मुफ्त बिजली का, एजुकेशन मुफ्त शिक्षा का, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं का, इफ़ यदि आप यानी कि आम आदमी पार्टी केम टू पावर, यदि आम आदमी पार्टी जो है वो पावर में आया यानी कि सत्ते में आया, पावर मतलब होता है सत्ता, तो यदि आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ते में आया इन द स्टेट, इस राज्य में, तब वो उन्होंने वादा किया कि उनको फ्री, उस राज्य के लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा और हेल्थ फैसिलिटीज सारे फ्री मिलेंगे, ठीक है। वेयर, जहां असेंबली इलेक्शंस यानी कि विधानसभा का चुनाव, आर ड्यू बाय एंड ईयर यानी कि इस साल के अंत में जो विधानसभा के जो चुनाव है इस राज्य में होने हैं, ठीक है। ही वॉज अकम्पनीड, उन्हें साथ देंगे, बाय ही वॉज अकम्पनीड, उन्हें साथ दिया गया पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवत मान, यानी कि पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, उनके द्वारा उनको साथ दिया गया, यानी कि उनके साथ जो है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान है। उनके साथ कौन होते थे अक्सर? तो वो मनीष सिसोदिया होते थे, जो कि अभी सीबीआई के द्वारा अरेस्ट कर लिए गए हैं और वो जेल में हैं, ठीक है। तो अभी उनको साथ दे रहे हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवत मान। अब आगे कहता है पीपल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं, हैव गिवन, उन्होंने दिया है, हैव गिवन यानी कि हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। तो पीपल ऑफ मध्य प्रदेश यहाँ तक सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब कंपोनेंट का यूज किया गया है, हैव गिवन जो है वो वर्ब है। एनफ अपॉर्चुनिटी यानी कि पर्याप्त अवसर, अपॉर्चुनिटीज मतलब होता है अवसर। तो कहता है कि जो पीपल ऑफ मध्य प्रदेश यानी कि जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, हैव गिवन उन्होंने दिया है, एनफ अपॉर्चुनिटी यानी कि पर्याप्त अवसर, टू बोथ यानी कि दोनों को, किन दोनों को भाई? तो द कांग्रेस के भी, एंड द बीजेपी को भी, ठीक है। तो जो मध्य प्रदेश के लोग हैं उन्होंने पर्याप्त अवसर दिया है बोथ, दोनों पार्टी को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। जस्ट गिव अ वन चांस, जस्ट गिव अ चांस, एक चांस मांगते हैं, टू द आपके लिए। तो कहते हैं कि जस्ट गिव अ चांस, मुझे एक चांस दीजिए, आम आदमी पार्टी को एक चांस दीजिए। वी विल प्रोवाइड, हम उपलब्ध कराएंगे, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त बिजली, एजुकेशन मुफ्त एजुकेशन, एंड हेल्थ फैसिलिटीज जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो मुफ्त में उपलब्ध कराएंगे, टू द पीपल ऑफ द स्टेट, इस राज्य के लोगों के लिए, मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा। तो पीपल ऑफ मध्य प्रदेश हैव गिवन एनफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो मध्य प्रदेश के जो लोग हैं उन्होंने पर्याप्त अवसर दिया है, टू बोथ कांग्रेस एंड बीजेपी, दोनों को, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी। जस्ट गिव अ चांस, सिर्फ एक चांस दीजिए, टू आप आम आदमी पार्टी को। वी विल प्रोवाइड, हम उपलब्ध कराएंगे, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, यानी कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त की शिक्षा और मुफ्त की हेल्थ फैसिलिटीज यानी कि स्वास्थ्य सुविधा, टू द पीपल ऑफ द स्टेट, इस राज्य के लोगों के लिए, मिस्टर केजरीवाल सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, समझिएगा ध्यान से। कहता है कि ही देन रेफर्ड टू हिज पार्टी कलीज एंड फॉर्मर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदियाज अरेस्ट बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन एन अलिस्ड करप्शन केस। यहाँ तक समझिए। कहता है कि ही देन, तब उन्होंने, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसके बाद भी बोल सकते हैं या फिर तब उन्होंने भी बोल सकते हैं। तो ही देन यानी कि उसके बाद,
रेफर्ड, उन्होंने जिक्र किया। रेफर मतलब क्या होता है, तो जिक्र करना। तो किसको जिक्र किया भाई, तो टू हिज पार्टी कलीज, जो उनके पार्टी के जो कलीज हैं, जो सहकर्मी हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया। एंड और फॉर्मर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर, जो फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, तो भूतपूर्व दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो शिक्षा मंत्री थे, मनीष सिसोदिया का अरेस्ट यानी कि उनका जो गिरफ्तारी है उसको जिक्र किया। जो गिरफ्तारी किसके द्वारा किया गया है, तो बाय सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के द्वारा उनका गिरफ्तारी किया गया है। इन एन अलिज्ड करप्शन केस, अलिज्ड किस लिए आया है भाई, तो अलिज्ड यानी कि कथित तौर पे करप्शन केस में यानी कि भ्रष्टाचार के केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कहता है कि ही देन उसके बाद रेफर्ड, उन्होंने जिक्र किया टू हिज पार्टी कलीज, जो उनके पार्टी के जो कलीज हैं, जो सहकर्मी हैं, उनका उन्होंने जिक्र किया। एंड द फॉर्मर दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदियाज अरेस्ट, और जो फॉर्मर दिल्ली के फॉर्मर जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के, यानी कि भूतपूर्व जो शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उनका जो अरेस्ट है उसका जिक्र किया, जो कि अरेस्ट किया गया है द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के द्वारा। इन एन अलिज्ड करप्शन केस, एक कथित तौर पे करप्शन केस में यानी कि भ्रष्टाचार के केस में। द डे, उस दिन द प्राइम मिनिस्टर सेंट मनीष सिसोदिया टू जेल, कहता है कि द डे यानी कि उस दिन, जिस दिन द प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं, सेंट भेजा मनीष सिसोदिया टू जेल, मनीष सिसोदिया को जेल में। आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, यह पूर्ण रूप से जरूरी है। एब्सोल्युटली मतलब होता है पूर्ण रूप से, नेसेसरी मतलब होता है जरूरी। तो जिस दिन प्रधानमंत्री ने मनीष सिसोदिया को जेल में भेजा, आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, यह पूर्ण रूप से जरूरी है। टू हैव एन एजुकेटेड पीएम, कि एक शिक्षित पीएम का होना। ठीक है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ठीक, ही सेड, उन्होंने कहा, ये अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि आई फेल्ट, मुझे महसूस हुआ। इट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, यह पूर्ण रूप से जरूरी है। टू हैव एन एजुकेटेड पीएम, एक शिक्षित प्रधानमंत्री का होना। इन द कंट्री, देश में। टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। द इम्पोर्टेंस ऑफ द एजुकेशन, जो शिक्षा का जो महत्व है उसको समझने के लिए। अब आगे कहता है, टेकिंग अ जाइब एट मिस्टर मोदी ओवर हिज अपील टू बीट प्लेट्स ड्यूरिंग कोविड-19 क्राइसिस, यहाँ तक समझिए। कहता है कि टेकिंग अ जाइब, जाइब मतलब क्या होता है, जाइब को समझिए। जाइब मतलब होता है तंज कसना, मजाक उड़ाना। ठीक है, तो टेकिंग अ जाइब यानी कि तंज कसते हुए। एट मिस्टर मोदी पर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए। ओवर, किस चीज़ को लेकर, तो हिज अपील, जो उनका अपील था। टू बीट प्लेट्स यानी कि थाली को पीटने का। ड्यूरिंग द कोविड-19 यानी कि कोविड-19 क्राइसिस में, जो कोविड-19 का जो संकट काल आया था हमारा देश में, तो उस समय जो मोदी का जो अपील था, मोदी ने रिक्वेस्ट किया था पूरे भारतवासियों से कि थाली को पीटना है, प्लेट को पीटना है। तो उसी पे तंज कसते हुए मिस्टर केजरीवाल कहते हैं, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, इफ द पीएम इज लेस एजुकेटेड, यदि प्रधानमंत्री हो लेस एजुकेटेड यानी कि कम शिक्षित, सो समवन एडवाइसेस, कोई भी एडवाइस कर सकता है, कोई भी सलाह दे सकता है, हिम, उनको, टू बीट प्लेट्स, प्लेट पीटने पे, थाली पीटने पे। टू सू अवे यानी कि भगाने के लिए। सू अवे मतलब क्या होता है, तो भगाना। ठीक है, दूर भगाना कोरोना वायरस को। ही मेड पीपल डू डेट, उन्होंने लोगों से भी यह करवाया। बट, लेकिन, डिड कोरोना वायरस फ्ली, क्या कोरोना वायरस भागा। ही मेड पीपल टू डू डेट, जो थाली पीटने का जो उनका कोई एडवाइस दिया था, उस थाली पीटने को उन्होंने पूरे भारतवासियों से करवाया यानी कि सब लोगों से करवाया। बट, लेकिन, डिड कोरोना वायरस फ्ली, क्या कोरोना वायरस भागा। तो ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। ठीक है, अब आगे कहता है, अ लर्नड पीएम हैज़ द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा कि अ लर्नड पीएम, लर्न मतलब क्या होता है, तो शिक्षित। ठीक है, तो अ लर्नड पीएम यानी कि एक शिक्षित पीएम, शिक्षित प्रधानमंत्री। हैज़ द नॉलेज, उसको नॉलेज है, उसको ज्ञान है, उसको जानकारी है। ऑफ इकोनॉमी यानी कि इकोनॉमी को, टेक्नोलॉजी का, एंड साइंस का, ही एडेड, उन्होंने आगे कहा। ठीक है, आगे कहता है, क्रिटिसाइजिंग द मिस्टर मोदी ओवर द अरेस्ट ऑफ मिस्टर सिसोदिया एंड दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन,
कहते हैं क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, निंदा करना। तो क्रिटिसाइजिंग मतलब आलोचना करते हुए, निंदा करते हुए मिस्टर मोदी का ओवर द अरेस्ट ऑफ मिस्टर सिसोदिया का अरेस्ट को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, एंड द दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर मिस्टर केजरीवाल ने कहा कि द टू हैड ट्रांसपोर्ट, जो ये दोनों, द टू यानी कि ये दोनों, हैड ट्रांसपोर्ट इन्होंने चेंज कर दिया था द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर ऑफ द नेशनल कैपिटल। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड आया है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का यहाँ पे यूज किया है। तो मिस्टर केजरीवाल ने कहा द टू यानी कि ये दोनों, कौन कौन दोनों भाई, तो मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन। मनीष सिसोदिया एजुकेशन मिनिस्टर हैं दिल्ली के थे, अब तो इनका इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, अब नहीं है। और दो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन हैं, वो दोनों की बात की जा रही है कि है ट्रांसफॉर्म द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर। एक ने एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि चेंज किया, बदलाव किया उसमें, और दूसरे ने हेल्थ सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन लाया, ठीक है, इन द नेशनल कैपिटल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, ठीक है। अब आगे कहता है मोदी विल नॉट पुट बिहाइंड बार्स करप्ट पॉलिटिशियन। यहाँ तक समझिए, अब आगे जो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको समझेंगे, यहाँ तक समझिए। सिर्फ कहते हैं कि मोदी विल नॉट पुट मतलब क्या होता है, तो पुट मतलब होता है रखना या फिर डालना, ठीक है। तो बिहाइंड बार्स, ये जो एक बिहाइंड बार्स जो है वो एक इडियम है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बिहाइंड बार्स मतलब क्या होता है, तो इन प्रिजन यानी कि सलाखों के पीछे, आप कह सकते हैं इसको जेल में कह सकते हैं, इन प्रिजन यानी कि जेल में या फिर सलाखों के पीछे, ठीक है। तो मोदी जो है विल नॉट पुट यानी कि नहीं डालेंगे, बिहाइंड बार्स यानी कि सलाखों के पीछे या फिर जेल में, करप्ट पॉलिटिशियन, जो भ्रष्ट जो पॉलिटिशियन है उनको, बिलोंगिंग जो कि बिलोंग करते हैं टू द बीजेपी, जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, उन भ्रष्ट जो पॉलिटिशियन है उनको जो मोदी है वो सलाखों के पीछे नहीं डालेंगे, जेल में नहीं डालेंगे। द आप लीडर सेड, जो आपके जो लीडर हैं, आम आदमी पार्टी के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है, रेफरिंग यानी कि जिक्र करते हुए, द व्यापम स्कैम, जो व्यापम स्कैम था, स्कैम मतलब होता है घोटाला, तो व्यापम स्कैम को उन्होंने जिक्र करते हुए कहा है, एंड अ स्कैम, और एक और घोटाला उन्होंने जिक्र किया है, इन द वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो वीमेन यानी कि महिलाओं एंड चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास विभाग में जो एक घोटाला हुआ है, जो स्कैम हुआ है, स्कैम मतलब होता है घोटाला, तो उसको जिक्र करते हुए इन द स्टेट, इस राज्य में, मिस्टर केजरीवाल कहते हैं, नोबडी वाज सेंट टू जेल, कोई भी जेल में नहीं भेजा गया, इन दीज केसेस, इन केसेस में, ठीक है। आगे कहता है, उसी का पाठ है कि द फिलोसफी ऑफ द बीजेपी इज डैट यू आर नॉट सपोज टू डू करप्शन इफ यू बिलोंग टू द अपोजिशन। तो जो अरविंद केजरीवाल है वो कहते हैं कि द फिलोसफी ऑफ द बीजेपी, जो बीजेपी का जो फिलोसफी है कि डैट यू आर नॉट सपोज टू डू करप्शन, आप करप्शन नहीं कर सकते हैं, इफ़ यू बिलोंग टू द अपोजिशन, आप यदि अपोजिशन से बिलोंग करते हैं, यदि विपक्ष से बिलोंग करते हैं। तो केजरीवाल का कहना यही है कि यदि आपको करप्शन करना है तो आपको बीजेपी में जाना जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे कहता है, इन मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में, द बीजेपी विल कम टू पावर, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी है वो सत्ते में आएगी, इवन इफ मतलब होता है भले ही, द पीपल वोट फॉर द कांग्रेस, पीपल जो है, जो लोग हैं वो कांग्रेस को वोट करें, तो मध्य प्रदेश में क्या होता है कि जो बीजेपी है वही सत्ते में आएगी, ठीक है। मिस्टर केजरीवाल ने कहा, इन एन अपेरेंट रेफरेंस, यानी कि एक अपेरेंट रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा है, अपेरेंट मतलब होता है स्पष्ट, रेफरेंस मतलब संदर्भ, तो उन्होंने एक स्पष्ट संदर्भ में कहा है कि मध्य प्रदेश में, इन मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश में, द बीजेपी विल कम टू पावर, जो बीजेपी है वो सत्ते में आएगी, इवन इफ यानी कि भले ही, द पीपल वोट फॉर द कांग्रेस, चाहे लोग कांग्रेस को वोट करें, जो सत्ता में है वो बीजेपी ही आएगी। मिस्टर केजरीवाल ने कहा, इन एन अपरेंट रेफरेंस, एक स्पष्ट संदर्भ में,
टू द फॉल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की जो सरकार है वो गिरी थी। फॉल मतलब होता है गिरना, तो टू द फॉल ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की जो सरकार थी 2020 में मध्य प्रदेश में गिर गई थी। हालांकि लोगों ने वोट किया था कांग्रेस के लिए, जीती भी थी कांग्रेस, लेकिन वहां पे सत्ता में आई थी बीजेपी, ठीक है। उसको नाउ पीपल हैव एन अल्टरनेटिव इन द फॉर्म ऑफ आप, कहता है कि नाउ यानी कि अब, पीपल हैव यानी कि लोगों के पास है, एन अल्टरनेटिव यानी कि एक विकल्प, इन द फॉर्म ऑफ आप यानी कि आम आदमी पार्टी के रूप में अब लोगों के पास एक विकल्प है, ये बेसिकली कहना चाहते हैं। अब आगे कहता है, अ बिगनिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड विथ आप्स मेयोरल कैंडिडेट रानी अग्रवाल विनिंग इन द सिंगरौली, ही एडेड उन्होंने कहा, अ बिगनिंग यानी कि एक शुरुआत, हैज़ ऑलरेडी बीन मेड यानी कि कर दी गई है, एक शुरुआत जो है पहले ही कर दी गई है, विथ आप मेयोरल कैंडिडेट यानी कि जो आम आदमी पार्टी का जो मेयोरल कैंडिडेट यानी कि मेयर के जो कैंडिडेट थी रानी अग्रवाल, उनके विनिंग के साथ, उनके जीत के साथ सिंगरौली में एक शुरुआत जो है पहले ही कर दी गई है, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा लगा ये एनालिसिस कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, और सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और इसमें हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद गाइस।